अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे डॉन की स्टोरी। क्या जो इंक्वायरी है उसके कोई संगीन नताइज निकल सकते हैं? आपको मालूम है कि सिरिल अलमीडा को तो ECL से लिस्ट से निकाल दिया गया। नाज़रीन, कहानी ज़रा लंबी है। 4 अक्टूबर को शुरू होती कहानी। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये देखिएगा ये सिविलियंस होते हैं। इसाक डार साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं चारों प्रोविंसेस के, और ये तमाम लोग होते हैं उस मीटिंग में। ख्वाजा आसिफ भी हैं और तारिक फातमी साहब भी मौजूद हैं और सताज अजीज साहब वगैरह भी हैं। 4 को मीटिंग होती है और उसकी स्टोरी आती है डॉन में सिरिल अलमीडा की लिखी हुई 6 तारीख को। जब ये स्टोरी आती है उसके बाद हम देखते हैं कि उसी रोज़ 3 दफ़ा तरदीद होती है उसकी। 2 दफ़ा PM हाउस से, पहली दफ़ा हाफ ट्रूथ कहते हैं, उसके बाद लिखते हैं बिल्कुल फैब्रिकेशन, 2 दफ़ा वहाँ से, और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी आती है तरदीद। 8 तारीख को नाजरीन हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें हम पूछते हैं प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन से उस स्टोरी के बारे में। सुनिएगा। लीक ही नहीं होनी चाहिए थी ऐसी चीज, और फिर हम कहेंगे कि सिरिल अलमीडा का नहीं लिखना। देखिए, मैं आपने कहा कि मेरा यह ख्याल है कि लीक हुई है। मैं आपको यह कह रहा हूं कि जो उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। तो लीक उन्होंने कहीं उनकी यानी कि उनको कहीं से वही तो नहीं खुदा न खास्ता नाजिल हुई। ऑब्वियसली लीक हुई है तो बात उन्होंने लिखी है, लेकिन बहरहाल देखिए ना, देखिए बातों को स्पिन दिया जाता है इदारों में टकराव पैदा कर। वो कह रहे हैं कि जी सिरिल अलमीडा की जो स्टोरी है उससे स्पिन दिया गया है इदारों में टकराव पैदा करने के लिए, और लीक कहते हैं बहरहाल हुई नहीं। उसके बाद 9 तारीख को सिरिल अलमीडा का एक और कॉलम आता है नाज़रीन, और हम देखते हैं कि 10 तारीख को सुबह एक मीटिंग होती है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद होते हैं, आर्मी चीफ मौजूद होते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद होते हैं और शायद फाइनेंस मिनिस्टर भी। और उस मीटिंग में ये फैसला किया जाता है यकीनन फ़ौज के ज़राए जो हैं उनसे उनके मुताबिक, और अभी हम बताएंगे फ़ौज की जो पोजीशन भी है, फ़ौज ही की तरफ से शिकायत होती है कि जी इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये किसने लीक किया, ये स्टोरी बाहर निकली कैसे है। और उसके बाद हम देखते हैं कि चौधरी निसार साहब ने खुद कहा कि मैंने जाके जब देखा अपने दफ्तर में पहुंचा तो पता चला कि सिरिल अलमीडा ट्रैवल करने वाले, तो उन्होंने कहा मैंने ECL पर डाल दिया, इसलिए क्योंकि अगर ना डालते तो फिर ये कहा जाता कि हुकूमत ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की सिरिल अलमीडा को। और नाज़रीन उसी ज़िम्न में देखिएगा इमरान खान साहब ने क्या कहा था। इस तरह का जो आर्टिकल इन्होंने लिखवाया है, जो जर्नलिस्ट ने लिखा है वो लम्स के अंदर एक सेमिनार हो रहा था, उसने अपने आप को कहा मैं नून लीग का हूं। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने 6 तारीख को कहा नाज़रीन जिस दिन स्टोरी निकली है। तो अब हुकूमत का ये रिएक्शन देखे तो ये भी बैकग्राउंड देखे, और इमरान खान साहब कह रहे हैं सिरिल अलमीडा अपने आप को कह रहे हैं PMLN का। यकीनन वो PMLN के नहीं है, ये तो हामिद बैठे हैं बताएंगे कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ये कितने हैं। सिरिल इज़ एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। बहरहाल उसके बाद ये देखते हैं कि 10 को ये होता है डिसीजन, लेकिन चौधरी निसार साहब ECL पे डिसाइड करते हैं कि उनको डालना है, और कहते हैं मुझे पता चला वो ट्रैवल करने लगे। जब ECL पे डलती है नाजरीन, डाला जाता है सिरिल अलमीडा को, तो फिर कहानी अगर हम कहें कि ये टॉक ऑफ द टाउन की बजाय ये टॉक ऑफ द ग्लोब हो जाती है। ग्लोबल टाउन, हर दुनिया का अखबार ये स्टोरी उठा लेता है, यानी कि हर अहम अखबार लंदन में उठाई जाती है, अमेरिका में उठाई जाती है, इंडिया में उठाई जाती है, और उसके बाद फिर रिएक्शन शुरू होता है। जब यहाँ रिएक्शन शुरू होता है तो 11 तारीख को नाजरीन 11 तारीख को दुनिया टेलीविज़न पे कामरान खान साहब कहते हैं कि जी इनको रिलीज़ करने की बात हो रही है, ECL से नाम हटाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं। 12 तारीख को फिर ये दुनिया अखबार इसको खबर भी देता है कि रिलीज़ करेंगे, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि चौधरी निसार साहब की अपनी पोजीशन मुख्तलिफ है। चौधरी निसार साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो नाज़रीन देखिएगा कि चौधरी निसार साहब ने क्या कहा। नैरेटिव हमारे दुश्मनों का है, नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में, उसकी तशहीर हुई इस आर्टिकल के तहत। जो 2-3 और बंदे इस इंक्वायरी का हिस्सा हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो इस दौरान मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। वजीर हैं या नहीं है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। जी
देखिए नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो वो स्टोरी आएगी जिनको हटाने की बात हो रही है, लेकिन चौधरी निसार साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने अहम बातें की कि ये पूछा गया कि इसमें मिनिस्टर्स तो नहीं इन्वॉल्व, उन्होंने कहा मैं ये नहीं इस पे कह सकता कुछ। उन्होंने कहा 2-3 लोग और इन्वॉल्व हैं जिनको हम मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, और हमें ये भी पता चला नाज़रीन के ये अस्करी ज़राओं की तरफ से 2-3 नाम भी दिए गए। दिस इज़ व्हाट वी बीन हियरिंग। और अब किस बेसिस पे वो जो 2-3 लोगों का कह रहे हैं कि उनको भी हम नहीं जाने देंगे, इंक्वायरी करेंगे उस पर। और तो ये अब सिचुएशन है। और आज आपको मालूम है जैसे कि CPNE और APNS की मीटिंग हुई, चौधरी निसार साहब ने ये मीटिंग बुलाई। इंटरेस्टिंग बात यह कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने ये मीटिंग नहीं बुलाई, चौधरी निसार साहब ने बुलाया अखबारात के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स और उनसे बात की। और उसके नतीजे में अखबारात के जो थे रिप्रेजेंटेटिव्स और आरिफ निज़ामी साहब, हमें ये पता चला उन्होंने सबसे पहले रेस किया कि जी ये इनको तो हटाएं, हम जाके मीडिया वालों को क्या कहेंगे कि ये क्या हुआ इस मीटिंग में। फिर बाकी सब ने कहा जी हाँ इनको हटाना चाहिए, तो इनको निकाल दिया गया ECL से। तो सिरिल अलमीडा की तो कहानी फ़िलहाल साइड पे कर दें और उस पर मुख्तलिफ फरा हो सकती हैं, जर्नलिज्म किस तरीके का होना चाहिए, नहीं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जो स्टोरी आज है जो हम डिस्कस अब करेंगे वो ये है कि ये इंक्वायरी जो कमेटी बिठाई है ये क्या होगा। इसको लॉ मिनिस्टर जो हैं शायद हामिद साहब उसको कर रहे हैं लीड, ये जो इंक्वायरी है इस इंक्वायरी से क्या निकलेगा। और फौज की नाज़रीन पोजीशन देख लीजिएगा, आज कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा, कोर कमांडर्स ने ये कहा कि बेबुनियाद और गलत खबर फीड करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया आज उन्होंने इसमें। उसके बाद आप ये देखिएगा कि ये आप देख रहे हैं स्लाइड्स, ये खबर कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फिर ये कहा गया, बड़े सख्त अल्फाज हैं, बड़ी क्लियरली कहा गया है कि ये फीड की गई है स्टोरी, और कहा कि कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है। और उससे पहले, ये तो आज की बात है, लेकिन 11 तारीख को आला सतह के इजलास की बातें जो हैं वो तोड़ मड़ोड़ कर शाया की गई। ये 11 तारीख को सब खबर छपी थी 10 तारीख वाली मीटिंग के हवाले से, जब प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे और आर्मी चीफ थे, और ये आर्मी की तरफ से कहा गया कि तोड़ मड़ोड़ के किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि ये भी आपको मालूम है नाज़रीन कि ये कहा गया कि फ़ौज शायद इन्वॉल्व है सिरिल अलमीडा को ECL पर डालने को। एक इम्प्रेशन था कि क्योंकि फ़ौज को की शायद सुबकी हुई है उस रिपोर्ट से, तो फ़ौज ने कहा कि सिरिल अलमीडा को डालो। फ़ौज की तरफ से बड़ी क्लियरली ये कहा गया कि हुकूमत से सिर्फ ये मुतालबा किया गया कि जिसने ख़बर लीक की है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। सहाफ़ी सिरिल अलमीडा का नाम ECL पर डालने का बिल्कुल नहीं कहा। और इस हवाले से जब नाज़रीन पूछा गया इंटीरियर मिनिस्टर से, इस अस्करी ज़राए ने कहा है कि ECL पे नहीं डालने को कहा, तो उन्होंने कहा कि छुप छुप के बात ना करें, जो ISPR है वो अगर ओपनली बात करेगा तो मैं जवाब दूंगा। बहरहाल ये है सियाको सबाक नाज़रीन, जिसके अंदर अब ये जो इंक्वायरी कमेटी बैठी है, तो अब ये कहा जा रहा है कि शायद 2-3 दिन में इसके नताइज सामने आए। कुछ लोगों का कहना है हफ्ता लग जाएगा। बहरहाल अब व्हाट विल दिस कमेटी डू, इसकी अहमियत क्या है और ये सियासी इसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और वैसे ब्रॉडर इम्प्लिकेशंस क्या होंगे। हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर हैं जी न्यूज़ के। वेलकम टू द प्रोग्राम हामिद। साथ उनके तशरीफ़ रखते हैं डिफेंस एनालिस्ट और कॉलम नवीस इकराम सहगल साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम इकराम सहगल साहब। मुजीबुर रहमान शामी साहब नाजरीन आज मीटिंग में मौजूद थे। CPNE के ये हेड भी हैं, जो कि मीटिंग आज हुई है इंटीरियर मिनिस्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम मुजीबुर रहमान शामी साहब। और नाज़रीन PMLN के लीडर तलाल चौधरी साहब वो भी मौजूद हैं हमारे साथ। आपका भी शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं शामी साहब से शुरू कर लूँ। शामी साहब फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है, ये इंक्वायरी पे आ जाएं ज़रा, कि जो इंक्वायरी है इसका बारे में क्या आपको खबर क्या मिली अंदर से? देखिए, एक बात तो मैं ये अर्ज करूं कि मैं आजकल CPNE का प्रेसिडेंट नहीं हूं। आजकल इसके प्रेसिडेंट ज़िया शाहिद साहब हैं। मैं साबिक सदर जरूर हूं इसका, एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए, जो तबादला ख्याल हमारा वजीर दाखिला से और वजीर इत्तलात से हुआ, उसमें बुनियादी नुकता यह था कि सिरिल का नाम जो है वो ECL की लिस्ट से निकाला जाए। तो अब
कल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर चुके थे और उनका नजर ये था कि अगर सिरल जो है वो बैरून मुल्क जाने वाले थे और अगर उनको ना रोका जाता तो ये हुकूमत के खिलाफ एक और हंगामा खड़ा हो जाता और पहले ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं और फिर कहा जाता कि हमने उनको मुल्क से बाहर भिजवा दिया है, इसलिए उनको रोकना जरूरी था उनके नुक्ता नजर से। बहरहाल हमने उनसे अर्ज किया कि जो भी सूरत हो ये मुनासिब बात नहीं है कि किसी अखबार का नाम जो है वो ECL पे डाला जाए। तो उन्होंने फिर इससे एग्रीमेंट हो गया कि उनका नाम जो है फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। और इसका ताल्लुक है इस खबर की इंक्वायरी का कि इसका सोर्स क्या था और क्या नहीं था, ये तो हुकूमत का अपना काम है, उसकी तहकीकात कानून दायरे में करना चाहती है, तो हमें है। हाँ जी शामी साहब शुक्रिया। मैं ज़रा हामिद आप बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है इस वक्त के ये जो इंक्वायरी है, ये नाज़रीन ज़रा लाइन क्लियर नहीं है, मोटरवे पे हैं शामी साहब, तो इस वजह से हामिद क्या आपका ख्याल है ये जो इंक्वायरी है इसमें से अब हुकूमत की तरफ जाहिर है जो खुद कह रहे हैं चौधरी निसार साहब 3-4 लोग हैं और उनके नाम है, तो आप और मैं तो नहीं थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, इनके अपने लोग बैठे थे। देखिए पहली बात तो यह है कि जब खबर शाया हुई थी तो उस वक्त तक पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी थी उसके दो ओपिनियन थे। कुछ लोग कह रहे थे जी खबर जो है वो उसके तमाम उसमें जो जिन लोगों का जिक्र है वो सारे तरदीद कर रहे हैं, तो ये खबर जो है ये सही नहीं है। कोई कह रहा है नहीं खबर गलत है, कोई कह रहा है सही है। कुछ लोगों को ये भी पता था कि सिर्फ सिरल जो है उसने बात नहीं की, कुछ और भी जर्नलिस्ट में कैपिटल में उनकी भी इस हवाले से बातचीत हो रही थी, तो ओपिनियन डिवाइडेड थी। ठीक, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा जब इन्होंने ECL में उसका नाम डाला तो फिर सब जो है वो यूनाइटेड हो गए, क्योंकि ये काम आपने गलत किया है। क्योंकि सबको पता है कि असल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एडिटर की है, जफर अब्बास की है, और उन्होंने अपने एडिटोरियल में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी ली। अब सिर्फ सिरल ने काउंटर चेक नहीं की इंफॉर्मेशन, वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि फैब्रिकेटेड है, कंकॉक्टेड है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन डॉन अखबार का एडिटर कह रहा है कि मैंने बार बार फैक्ट्स को चेक किया है, यूज द वर्ड फैक्ट्स। तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई ऐसी चीज है कि जो अगर वो इंक्वायरी कमेटी के साथ शायद शेयर नहीं करना चाह रहे तो हो सकता है किसी वक्त वो अपने रीडर्स के साथ, काराइन के साथ वो शेयर कर दें। तो इसमें कल चौधरी निसार अली खान साहब ने खुद भी कह दिया कि जी 2-3 और भी लोग हैं, तो उनका नाम फिर आपने क्यों नहीं ECL पे डाला? आपको डालना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनको हम नहीं मुल्क से जाने देंगे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, उन्होंने कहा मुल्क से उनको नहीं जाने देंगे, हम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हम इसके बाद ये कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, पूछते हैं कि कमेटी में और किसकी पूछगिछ होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है कि अब जो इंक्वायरी बिठाई गई है, इंक्वायरी कमेटी बनी है सिरल मीडा की रिपोर्ट के हवाले से ये पता करने का कि किसने ये खबर बाहर लीक की है, तो उस हवाले से हम बात करें। इकराम सहगल साहब, ये कमेटी अब क्या करेगी? एक तो जैसे अभी हामिद कह रहे थे ब्रेक में, सारा कुछ तो हर रिकॉर्ड तो होता है, कौन आता है, कौन जाता है, किससे बात करता है, हम सबके फ़ोन टैप थे, तो फिर व्हाट इज़ द बिग डील? देखिए हामिद ने बिल्कुल ठीक कहा, और बात यह है कि इंटरसेप्ट्स मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है जी, कोई कमेटी बने ना बने, आप इंक्वायरी करें ना करें, जो फैक्चुअल रिकॉर्ड है वो तो मौजूद है कि सिरल ने किससे बात की, कब बात की, कितनी बात की। ठीक है जी, तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी यहाँ पर जब भी कमेटी बनती है ना, ये कंसाइन करते हैं इनटू द डस्टबिन। इनटू द डस्टबिन? हाँ, नेचुरली वो आप जितनी भी कमेटीज आप ले लें, वो कमेटीज बनती हैं, बात होती है, एट द एंड ऑफ द डे किस कमेटी की, किस इंक्वायरी की आपने नताइज देखा। ठीक है, बात यह है नसीम, दिस इज अ वेरी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू। ठीक है, दिस इज नेशनल सिक्योरिटी फॉर मेनी रीजंस। टेक अवे द फैक्ट व्हाट वाज सेड इन दैट जी। सबसे पहले कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की लीक किस तरह की, एनीबडी जिसने भी लीक की या बात की इसके बारे, लीक छोड़े, जिसने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो फैक्ट्स के बारे बात की, ही हैज वायलेटेड द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एक्चुअली ही मस्ट बी, his security clearance must be taken away. ठीक है, and he must be taken out of the public record because he cannot act in public office anymore.
ठीक है जी, वेरी क्लियर। हामिद भी तो इस तरह मुस्कुरा रहे हैं जैसे उनको पता है कि भाई पब्लिक ऑफिस में सिरल तो नहीं है ना, कोई और है ना, सही कह रहे हैं ना। सिरल तो मोर नेचुरली मेरा ख्याल है सिरल की जो फिलहाल जो है वो तो कहानी Cyril was a pawn, जी. Cyril was a ECL पे। pawn. Cyril was a pawn which was used, right? But actually, this was a bigger game, right? बिगर गेम। ये तलाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। तलाल चौधरी साहब दो बातें अहम कह रहे हैं इकराम सहगल साहब। एक तो वो कह रहे हैं कि ये जो कमेटी बनी है तो ये तो कंसाइन टू द डस्टबिन, यानी कि इसमें से कुछ निकल आनी, कमेटी बनाने का मकसद ये है कि किसी की निशानदही ना हो। दूसरा वो कह रहे हैं, साथ ही ये कह रहे हैं कि जी जो ये बिगर डिजाइन था कि डिजाइन क्या था सर, एक दफा रिपीट करते हैं, व्हाट वाज द डिजाइन? To do what? It was to defame the army, जी. अच्छा, वो कह रहे हैं बिगर डिजाइन था टू डिफेम द आर्मी। देखिए, सबसे पहले एक तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें किसी को सेटिस्फाई नहीं करना, हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। ठीक। और ये रिपोर्ट कहाँ जाएगी, कौन देखेगा, कब पूरी होगी, ये हमने अपनी साख को दांव पर लगाकर ये ना सिर्फ ECL पर एक डाला एक सहाफी को, और जो कि हमारी साख दांव पर लगी, एक अदारे की तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए, उनकी इज्जत, एहतराम और पाकिस्तान में के मौजूदा हालात में उस अदारे की कुर्बानियों को और अहमियत को देखते हुए, उसके बाद हम अगर जिम्मेदारी ये हमें आती है कि हमने कैसे निभानी है, और इंशाल्लाह ताला हम इससे अगर हमने कहा है तो ये हम जिम्मेदारी निभाएंगे। तलाल चौधरी साहब, ये इतनी लंबी इंक्वायरी होनी चाहिए, या जैसे भी हामिद कह रहे थे, दुरुस्त कह रहे थे कि हर एक के पास रिकॉर्ड होता है, कौन किससे बात करता है, क्या बात होती है, आपको मालूम है, अगर ISI के पास है तो IB के पास भी है, तो इतनी लंबी बात इसमें क्या है? और दूसरी बात यह कि ECL पे आप फरमा रहे हैं कि आपने इसलिए डाला कि एक इदारे की साख है, उसको मजरू ना करें और वो इदारे को तसल्ली हो, लेकिन यही चीज़ आप जब 10 को डिसीजन हुई है तो इंक्वायरी करना कौन सा लंबा काम था, कौन सा मुश्किल काम है कि पता चले कि किससे बात हुई है जर्नलिस्ट की, अगर सवाल यही है कि लीक किसने किया, इतनी लंबी बात की जरूरत है कोई? देखिए, एक तो मेरा ख्याल नसीम आप मेरे से बहुत बेहतर समझती हैं कि सिर्फ बात आजकल फोन लाइन पर जरूर होती है, लेकिन कुछ ऐसी बात करने के रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। व्हाट्सएप के अलावा भी ऐसी हैं कि जिसपे अगर बात हो तो शायद बहुत सारी एजेंसीज हमारी उसे नहीं देख सकती। दूसरी बात यह है कि अगर किसी की फोन लाइन से बात होने से ये नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई लीक ही की होगी। और जैसे कि मेरा अगर इंटरेक्शन रहता है मीडिया के साथ, बहुत सारे दोस्त इंटरेक्ट मेरे साथ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको स्टोरियां दे रहा हूं या मेरे से पूछा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है इसी वजह से आज शामी साहब आपके साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुजारिश सबसे की गई है कि हमें तावन चाहिए सीरियल का, और वो हम चाहते हैं वो से करें ताकि एक अदारे की जो तशवीश है, और दुनिया भर में ये खबर जो है अब जिस तरह उछाली जा रही है कि वो लगता यह है कि जैसे हमारी आर्मी जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को पालती है, वही हमले करवाती है साथ वाले मुल्कों पर, वही सब कुछ करती है। ये इस तरह का नैरेटिव जो है उससे किसने इस तरफ लेकर गया है स्टोरी को, उस हकीकत तक हम जा सके, और अगर किसी ने जानबूझ के किया है तो आपको एक्शन आपके सामने नजर आएगा। जी, वो वजीर दाखिला साहब ने कहा ना कि नैरेटिव इंडिया का जी एक मैं इनकी मदद कर देता हूँ, ठीक है? दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो मैं इनकी मदद कर देता हूँ अभी हुकूमत की। जावेद चौधरी साहब पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, आप उनको जानते हैं, सारे जानते हैं। जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा जी इस इशू पे, उस कॉलम को उन्वान था सिरिल एल्मेडा। वो कॉलम उनके अखबार ने नहीं छापा, तो उन्होंने वो कॉलम अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, आज उनकी वेबसाइट पे आ गया। उस कॉलम में उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ लोगों के नाम लिख दिए हैं जिनसे सिरिल की बात हुई है। वो तो अगर पब्लिक है तो हमें भी बता दें। नहीं, उन्होंने लिख दिया नाम, मैं नाम नहीं बोलता, उन्होंने नाम लिख दिए ताकि आप कॉलम पढ़ लें, तलाल चौधरी साहब भी पढ़ लें, चौधरी साहब हमारी टीम नाज़रीन अभी कॉलम निकालने की कोशिश करती है। अच्छा, उसमें एक वफाकी वजीर का नाम नहीं लिखा, लेकिन ब्यूरोक्रेट का नाम उन्होंने लिख दिया, ठीक है जी। ताल्लुक सबका लाहौर से है। अच्छा जी, अब आप जावेद चौधरी साहब ने कॉलम में लिख दिया है तो नाम भी लिख दिया है, तो कम से कम एक आदमी का नाम तो है, तो उसको बुला के आप पूछ लें, ये तो एक बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात यह है कि सिरल को या जफर अब्बास को अगर आप बुला के पूछेंगे
तो वो तो नहीं तो वो तो नहीं बताएंगे। अब बिल्कुल इसकी नहीं। क्या वजह है? ये कोई गैर आईनी बात नहीं है, ये मैं समझाना चाहता हूं आपके जरिए। ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है। पाकिस्तान की सबसे आला अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस गुलाम रब्बानी का 2012 में NILC केस में उन्होंने इंक्वायरी की थी, कमीशन बना था। उस कमीशन की इंक्वायरी के बाद उन्होंने फैसला दिया था जो कि PLD में मौजूद है, रहमान मलिक वर्सेस अहमद नूरानी। अहमद नूरानी द न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। अहमद नूरानी साहब ने एक खबर फाइल की थी जो द न्यूज़ अखबार में शाया हुई थी। रहमान मलिक साहब उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। उन्होंने मुतालबा किया था कि अहमद नूरानी अपना सोर्स डिस्क्लोज करें। अहमद नूरानी साहब ने कहा जी मैं सोर्स डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और उसके बाद पाकिस्तान के आइन और कानून को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलाम रब्बानी साहब ने अपने फैसले में लिखा कि आप किसी सहाफ़ी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपना सोर्स डिस्क्लोज करे। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, पिछले साल जब इमरान खान साहब की तरफ से धांधली के इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का, जिसमें चीफ जस्टिस बैठे हुए थे, मैंने जब उसमें धांधली के कुछ सबूत पेश किए तो जो मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स थे उन्होंने कहा जी ये सबूत आप बताएं, आपको किसने दिए हैं, सोर्स डिस्क्लोज करें। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने मुस्लिम लीग नून के वकील से कहा था कि आप जर्नलिस्ट को उसका सोर्स डिस्क्लोज करने पे मजबूर नहीं कर सकते। तो सिरल को और उनके एडिटर को पाकिस्तान के आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि हुकूमत को और दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको हक हासिल है कि वो इसकी इंक्वायरी करें इस मामले की। और मैं आपको बता रहा हूँ उनके पास सबूत मौजूद है, उनको अच्छी तरह पता है ये किसने किया है। इंतज़ार ये किया जा रहा है कि सिविलियन गवर्नमेंट खुद ही बता दे कि ये बातचीत जो है ये सारी किसने की है और ये किसने खबर जो है ये सिरल तक पहुंचाई है। सिर्फ सिरल ने नहीं बल्कि जफर अब्बास साहब जो एडिटर है उन्होंने भी कुछ लोगों से बातचीत की है, तो उनको पता है किसने किया है। और ये कोई इंक्वायरी जो है इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लॉजिकल एंड तक पहुंचाना मुश्किल नहीं है। इकराम सहगल साहब, हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपके पास वापस आएंगे और हम ये पूछना चाहेंगे कि इस इंक्वायरी को जब लॉजिकल एंड पर ले जाएंगे तो हामिद ने इशारा किया कि वो जावेद चौधरी साहब ब्यूरोक्रेट की जिम्मेदारी बन रही है, तो वील कम बैक टू दिस कि क्या ब्यूरोक्रेट इस तरह खुद एक स्टोरी बता सकते हैं ये पब्लिक में या नहीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही जो कमेटी इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, लॉ मिनिस्टर उसको हेड कर रहे हैं, उसमें से क्या निकलेगा। इकराम सहगल साहब, क्या ये हमें जो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट का नाम लिया और अभी इन्होंने ब्रेक में नाज़रीन ब्यूरोक्रेट का जो नाम है वो भी हामिद साहब ने पढ़ के हमें बताया। उन्होंने ये मैंने नहीं, मैंने आपको आपकी टीम को कहे ना वो आपको बताए। वो ये सामने सब कुछ नाज़रीन आप देख रहे हैं, अभी वो आ जाएगा। उन्होंने वानी साहब का नाम दिया अपनी स्टोरी में। ये तो पब्लिक चीज़ है, ये किसी के खाते में नहीं जा रहा, ये जावेद चौधरी साहब के खाते में उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है वानी साहब का नाम। तो अब क्या वानी साहब कैन ऑन ये अपने आप पर कर सकते हैं ऐसे ऑन हिज ओन? हामिद मीर एज अ एनालिस्ट एंड कमेंटेटर has also become a diplomat ना, वो नॉन स्टेट एक्टर का नाम नहीं ले रहे ना वहाँ पर, जो वानी साहब जिसको रिपोर्ट नॉन स्टेट एक्टर जिसको वानी साहब रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना जी। देखिए बात सर आप ले देना, आप तो डिप्लोमेट नहीं है। नॉन स्टेट एक्टर आप NSS का नाम ले रहे हैं, आप जनरल जंजवा का भी जिक्र कर रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर मैं बोल रहा हूँ, मैं नेशनल सिक्योरिटी NSA नॉन स्टेट एक्टर। अच्छा देखिए बात यह है कि आप नोटिस करें, कह रहे नॉन स्टेट एक्ट्रेस को डिस्क्रेडिट करने की किसको कोशिश की गई, डिस्क्रेडिट करने के लिए शहबाज शरीफ को करनी है। सब पूरी दुनिया जानती है कि अमंग ऑल द शरीफ, ऑल द PMLN, शहबाज शरीफ की बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है फौज के साथ। इकराम सहगल साहब, लेट मी जस्ट, जाहिर है नाज़रीन अब सोच रहे होंगे कि आप किस नॉन स्टेट एक्टर की बात करें। आप हिम्मत करके नाम लें, आप किसकी तरफ इशारा करें? आप हमें सबको पता है कि मरियम जो है वो हेड करती हैं एक टीम वहाँ के अंदर, मरियम नवाज जो करती हैं, और वानी साहब उनको रिपोर्ट करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर वानी ने किया तो वानी अपने आप तो नहीं कर सकता ना, वानी could not have this thing, so somebody has told him. Now I cannot say with great authority कि मरियम ने ये, लेकिन माइंडेड कि वानी साहब उस मीटिंग में मौजूद अच्छा, वानी साहब मीटिंग मौजूद नहीं थे। ये मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम नाज़रीन बता रही है कि एजाज चौधरी साहब का भी नाम लिया है उन्होंने, और एक वफाकी वजीर का भी नाम लिया है, मोइनुद्दीन वानी साहब का भी नाम लिया है, और एक और नाम शायद पंजाब गवर्नमेंट के मुशीर, ये 4 लोगों का नाम लिया जावेद चौधरी साहब ने। जी चलिएगा। तो नेचुरली लेकिन बड़ा अफसोस आता है बिकॉज अच्छा आपकी ये
अजम्पशन है देखिए कि मरियम नवाज साहिबा ने ये वानी साहब के थ्रू ये assumption है मेरी, आपकी because- assumption है, कोई assumption। एविडेंस तो आपके पास नहीं है? I am totally saying this is my assumption because who does Wani report to? Wani is not capable of doing this by himself, ठीक है? But Wani पहले भी लेकिन ये भी assumption है कि वानी ने बताया। पहले भी वानी फीड करता रहा है एंटी आर्मी स्टोरीज, ठीक है जी? सो वानी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा, वानी साहब इधर मौजूद नहीं है इसलिए अब एंटी आर्मी नहीं, स्टोरीज लेकिन जावेद चौधरी साहब ने लिखा है कि वो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। वो मौजूद ही नहीं थे तो फिर उन्होंने नेचुरली अगर मौजूद नहीं था तो फीड की गई। तो देखिए ये तो सिंपल बात है, ओपन एंड शट केस है। और आई थिंक फौज को भी चाहिए कि आप जो भी ISI इनके पास है वो सीधा इंटरसेप्ट जो है उनकी बताएं रिकॉर्ड पर, बिकॉज नहीं, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के हामिद नेशनल सिक्योरिटी इशू है। ये नेशनल सिक्योरिटी इशू किस बात पर है? वो दुश्मन का नैरेटिव है पूरी दुनिया में। दुश्मन का नैरेटिव ये है कि ये फौज आर्मी जो को- है इस तरह ये के करती है यार। This is not एक a- तारीख तो रही है, ये- देखिए ना, ये- तारीख तो रही है, हाँ, मजाक- तारीख रही तारीख रही है कि है। फौज ने इन जो तंजीमें हैं उनको सपोर्ट तो किया। बात कह रहे हैं आप तारीख तो मुख्तलिफ ये भी कहती है कि CIA ने मुजाहिदीन बनाई थी। तारीख तो बिल्कुल, ये भी कहती है absolutely। कि उसामा बिन लादेन को- सिराजुद्दीन हक्कानी जो था वो तारीख एक और भी चीज कहती है, उसका हम जिक्र नहीं करते, हाँ। अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल जी, आप करें। गुलबदीन हिकमत यार और अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी, व्हाइट हाउस इनको जुल्फकार अली भुट्टो साहब 1975 में लेके आए थे नसीरुल्लाह बाबर साहब के जरिए। बिल्कुल फ्रंटियर कोर के वो थे, ये आर्मी सर्विस कोर में ये एनरोल्ड थे। बड़े छोटे लेवल पे थे। नहीं, they were all इनको- enrolled। Magnify up कर ले और छोटे मैं लेवल आपको पे। बताता हूँ, मुझे जनरल बाबर साहब ने बताया था कि इनको FC में क्लर्क भर्ती किया गया था, तीनों को। तो ये आपके स्टेट एक्टर थे, नॉन स्टेट एक्टर नहीं थे। नॉन स्टेट। और ये काम एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अच्छा, किया। लेकिन अगर आज के मामले पर वापस आए तो तलाल चौधरी साहब आप देख रहे हैं बार बार इकराम सहगल साहब इसी बात पर आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद नहीं है तलाल चौधरी साहब, हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं। उनसे अच्छा वो भी नहीं है, मेरे ख्याल मोटरवे पे सिग्नल गायब हो गया है। तो देखिए ये बहुत एक बड़ी बात है जो इकराम सहगल साहब कह रहे हैं। अब इसका एविडेंस क्या? देखें ना, इस तरह की बात से तो इस वक्त नसीम शहराज एविडेंस चौधरी निसार अली खान साहब के पास मौजूद है। इसलिए उन्होंने कहा वो है कि बार बार जो कह रहे हैं नहीं हम सिरल को बुलाते हैं वो नहीं आता, तो सिरल क्यों नहीं आता उसकी मैंने आपको आईनी और कानूनी वजूहात बिल्कुल बता दी ठीक हैं। है। वो उनको बुला के पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे पास एविडेंस है क्या ये ठीक है ना? तो उस सूरत में भी जो है ना सिरल साहब की जो प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स हैं वो कंप्रोमाइज होते हैं। लेकिन हुकूमत सिरल को इन्वॉल्व किए बगैर, जफर अब्बास को इन्वॉल्व किए बगैर एक उनके पास एविडेंस है। आपको पता अच्छा, है क्या अब आप- उससे वो सिर्फ इसलिए उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि उससे फिर ये इंप्रेशन मिलेगा कि यार ये हुकूमत जो है ये अपने ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टरों को टेलीफोन पे टेप करती है। लेकिन नहीं, वो देखे ना, वो तो बड़ा छोटा मामला है। सच्ची बात ये बड़ा मामला पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में ये है। अगर इकराम सहगल साहब जो कह रहे हैं कि जी जान के ये लीक इस तरह से की गई कि फौज को बुरी नजर में दिखाया जाए, अगर ये मामला ज्यादा सीरियस है, हामिद आपसे बेहतर कौन जानता ये है? तो serious मामला This is- है। ये तो serious है। अच्छा, तो अगर This is the problem today. this is the problem, टाइमिंग की वजह से हुआ ना। टाइमिंग ऐसी थी कि आपकी इंडिया के साथ आपकी टेंशन चल रही थी और इंडिया जो है वो बार बार ये कह रहा था कि स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनमें कोलैबोरेशन है, तो वो इल्ज़ाम लगा रहे थे। अब अगर किसी ने ये बात सिरल के साथ की है और ऑन द रिकॉर्ड वो डिनाई कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो कुछ और कह रहे थे और फिर उन्होंने फैक्ट्स के तौर पे कुछ चीज़ें दे भी दी हैं। हामिद, अगर अब इस सब जो अजम्पशंस है उसको छोड़ दें साइड पे, उसी पे मैं आना चाहती हूँ जो आप दोनों कह रहे हैं। आप दोनों कह रहे हैं कि फैक्ट ये है कि किसी ने अंदर से खबर दी है, फैक्ट ये है कि किसी ने वानी साहब के थ्रू, अगर आप इनकी जावेद चौधरी की बात को आगे लेके बढ़ें, और साथ ये है कि फौज को बुरा दिखाने के लिए, अब फौज को बुरा दिखाने के लिए इंडिया के साथ आपके जो भी ताल्लुकात हो, पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में अगर इस तरह की चीज सामने आएगी कि जी फौज को बुरा दिखाने की कोशिश की गई है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए मैं दोबारा आपको यही बात कहूंगा, खबर जिस दिन छपी थी उसी दिन से मैंने इस खबर के बारे में कोई ओपिनियन नहीं दी मैं, क्योंकि डिनाई शहबाज शरीफ साहब ने सुबह 8:30-9 बजे डिनाई कर दिया। आपको फोन किया उन्होंने? नहीं, मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने बाद में मुझे कहा कि बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की हुई कि शहबाज शरीफ साहब तो मुझे सुबह 9:30-10 बजे कह रहे हैं कि खबर गलत है और बहुत उसमें वो वायलेंटली कह रहे थे कि गलत खबर है।
तरदीद शाम 6 बजे होती है, 6:15 बजे, 6:30 बजे जाके। इस पे मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी देर से तरदीद क्यों हो रही है। और फिर 2-3 दिन तक इस पर मुझे एक दो जो हमारे दोस्त हैं, मेयर बुखारी साहब ने भी मुझे कहा कि इस पर बात करें। मैंने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि जब खबर में जिस जिसका जिक्र है, फॉरेन सेक्रेटरी का जिक्र है, सारे डिनाई करें, तो हम उसको किस तरह डिफेंड करें? ये तो डिफेंड सिर्फ सिरल कर सकते हैं, उनके एडिटर कर सकते हैं, उन्होंने किया। लेकिन जब उसका नाम डाल दिया ECL पर, तो फिर हमने एक स्टैंड लिया। और फिर मैंने एक स्टैंड लिया कि भाई चलें एज्यूम कर लेते हैं खबर गलत है, तो खबर तो छापी गलत है ना, दी किसने है, दी असल लीक किसने, तो उसका नाम क्यों नहीं डाल रहे आप ECL पे? तो असल इशू ये है। असल नहीं, agree with you, but one thing नहीं इकराम सहगल साहब, आई डोंट एग्री विद हामिद, क्योंकि असल इशू ये तो नहीं है, ECL वाली बात खत्म होगी। असल इशू अब ये है, लेकिन असल इशू से ये साबित होता है कि आपने सिरल को कुर्बानी का बकरा बनाया है। असल इशू ये है कि अंदर खाने उस अपना जो घर का भेदी है जिसने लंका ढाई है, आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और भेदी एक नहीं है, 3-4 हैं। राना सनाउल्लाह साहब नाज़रीन, जिन्होंने आज उनकी स्टेटमेंट आई थी कि हम इस जो मामले को बुर्दबारी से खत्म करने की कोशिश करें, हमारे साथ लाइन पे है राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। अभी ये यहाँ गुफ्तगू हो रही है कि आपके अंदर खाने का भेदी है जिसने ये खबर बाहर दी है, और मेरे दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं इस खबर देने का मकसद ये था कि फौज को बुरी लाइट में दिखाया जाए। अगर ये इस वक्त सिचुएशन है, तो ये पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में तो एक कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है इस तरह की चीज। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इस बात को मैं तो इस तरह से देख रहा हूं कि एक तो जिस आदमी ने भी ये खबर दी है, वो आदमी उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था। उस मीटिंग में जितने लोग मौजूद थे, सब ने इसको जो है वो डिनाई किया है। तो असल मामला जो है वो ये नहीं है कि उसने अपने से क्या बात कर दी है और उसने अपनी क्या असेसमेंट जो है वो दी है आगे के, जी फलां मीटिंग हुई है और फलां मीटिंग में फलां ने ये बात की है, फलां ने ये बात की है। मामला ये है कि वो जो मीटिंग है जो कि नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ है, उस मीटिंग, इस हाई लेवल मीटिंग के मुतल्लिक़ इस किस्म का तबसरा करना और उस तबसरे को जो है वो फिर आगे बढ़ाना, मैं समझता हूँ कि ये बात जो है ये ज्यादा तशवीशनाक है। वरना मोहम्मद मीर साहब बैठे हैं, इस किस्म की बातें जो है, जिससे मिलती जुलती बातें जो है, ये इधर उधर यानी ये हमारे प्रोग्राम्स पे, टॉक शोज में जो है वो होती आती रहती हैं। लेकिन उस मीटिंग को मौजू बना के ये बात करना कि उस मीटिंग में ये बात हुई, उस मीटिंग को रेफर करना जिस मीटिंग में यानी जिस लेवल के सिक्योरिटी मैटर्स जो है वो डिस्कस होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बात जो है, ये काविश जो है ये गलत है। जिस आदमी ने उस मीटिंग के मुतल्लिक अपनी राय का इजहार किया, अपनी असेसमेंट का इजहार किया, अपने सोच का इजहार किया, उसने भी गलत किया। और मैं समझता हूँ कि सिरल साहब जो है वो भी इस मामले में शायद जो है वो इस तरह से जो है वो, जिस तरह से एक सहाफी अपनी खबर की हद तक जो है वो जिम्मेदार होता है और उसके आगे उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, मैं समझता हूँ कि उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। उसे ये चाहिए था कि जिन किरदारों के मुतल्लिक या जिन मोअज़्ज़ज़ साहिबान के मुतल्लिक ये बात हुई है कि जी फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, उनसे बात किए बगैर उसने इस मीटिंग के मुतल्लिक जो है किसी किस्म का तबका खबर जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। लेकिन एक बात है कि आप तो तबसरे पे आ गए हैं, तो जो द $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये खबर किसने दी? बात तो शुरू वहीं से हुई ना जहां खबर दी, और जावेद चौधरी साहब, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, PMLN के जो लीडर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि पंजाब के एक मुशीर हैं जिनकी जिम्मेदारी वो कह रहे हैं कि ही इज़ वन ऑफ दोज जिन्होंने ये खबर निकाली है। तो हम ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी ये दिलचस्प बात है कि राना सनाउल्लाह जो बड़ी जारहाना तरीके से अमूमन बात करते हैं, उन्होंने आज भी जो स्टेटमेंट पहले भी दी, उन्होंने कहा कि इसको हम किसी तरीके से करेंगे ख़त्म, सुलह सफाई से, मुदव्विराना तरीके से। और अभी भी उन्होंने कहा कि जी हम जिसने भी ये खबर दी गलत है। हमें प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है, ये जाके ख़त्म किधर होगी चीज़? ख़त्म ये इसी पे होगी कि देखें, जो विसल ब्लोअर है या जो रिपोर्टर है,
उसके बारे में आप जो मर्जी कहें कि उसने गलत खबर दी है, उसने कंकॉक्शन की है, फैब्रिकेशन की है, जो भी किया है, लेकिन असल कल्प्रेट वो है जिसने उसको ये चीज फीड किया है। वी अग्री ऑन दिस, हम तीनों अग्री करें। तो वो चौधरी निसार अली खान साहब को पता है, उनके नाम पब्लिक करें और उनके खिलाफ किसी कोर्ट ऑफ लॉ में मुकदमा चलाएं। और ब्यूरोक्रेट अकेला तो नहीं ऐसे कर और सकता। ब्यूरोक्रेट के सर्विस रूल्स होते हैं, अब वो जो वायलेशन करता है तो उसका भी एक मैंडेट है, वो उसके मैंडेट की खिलाफवर्जी करता है। और अगर कोई वजीर साहब इन्वॉल्व है तो वो भी एक हल्फ उठाते हैं, उन्होंने भी उस हल्फ की खिलाफवर्जी की है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें और फैसला जो है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान की अदालतें करें। और कोई ब्यूरोक्रेट इकराम सहगल साहब इतनी बड़ी, जो अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, इस तरह वो कोई गलत चीज आगे पीछे नहीं बता सकते, ब्यूरोक्रेट ऑन हिज ओन। आई थिंक ये हामिद भी जैसे कह रहे हैं, एक चीज़ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि ठीक है विसल ब्लोअर था और बट आई थिंक अखबार को भी थोड़ी सी इसमें दिखानी चाहिए थी, थोड़ी नेशनल सिक्योरिटी इशू है और ये नैरेटिव है, इंडिया की नैरेटिव है अभी, ये पूरी दुनिया में इनकी नैरेटिव ये है, हर जगह ये यही कहते हैं। अच्छा मैं बताऊं देखिए, तो आई थिंक थोड़ी सी छोटा सा कमेंट, छोटा आई कम बैक टू छोटा सा कमेंट। देखिए ना, हम भी लिखते हैं, हामिद भी लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, हम इन चीजों पे लिखते हैं, इन इश्यूज पे। पास बहुत सी चीजें ऐसी हैं वो जानते हैं लेकिन लिखते नहीं। अच्छा लेकिन ये मैं नहीं करते। लेकिन जो सारी इन्होंने भी ब्रेक में बताई हैं, अच्छा लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि इकराम सहगल साहब इस वक्त जो डिस्कशन है, देखिए जर्नलिज्म किस नौयत का होना चाहिए, वो दैट्स अ ब्रॉड डिबेट। इस वक्त इस पे आए कि हुकूमत की तरफ से within the next 24 hours, within the next 24 or 36, whatever shortest possible time, government should revoke the national security state of this thing, take the security clearance away and take them off the public record and take some action against them. That is the only way the thing will come to an end. ठीक है ना? I agree with Hamid Mir, the whistleblower or the paper. नहीं, मेरा ख्याल है कि journalist is not the story now. मेरा ख्याल है जो असल बात है वो ये है कि किसने ये दी है, किसने दी है ये। और क्यों देखिए दी, और दूसरी बात ये दी खाली नहीं है, इतनी डैमेजिंग चीज दी है जो नेशनल सिक्योरिटी इशू के ऊपर इंपंज करती है। ये तो ना जी, और ये जो आर्मी की तरफ से आज कोर कमांडर्स की मीटिंग में इतनी सख्त बात आ गई है कि जी जो फीड की गई है इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात तो ये कह रहे हैं ना, फीड की गई है, तो इसका मतलब है उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन, उनके पास भी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, मैं इस पर एग्री नहीं करता, क्योंकि ISPR शुड नाउ, दिस इज नेशनल सिक्योरिटी इशू, पब्लिक होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आल्सो कि ये इतनी इसमें बातचीत करने की गेम खेल रहे हैं, इसमें कोई गेम नहीं है, इट्स नेशनल सिक्योरिटी इशू। बताएं कि किसने दी है ये इन्फॉर्मेशन दी है। हामिद, सिविल मिलिट्री रिलेशंस पर इसका असर? देखिए, सिविल मिलिट्री रिलेशंस इसमें ये इसका उसमें बहुत कुछ और भी इश्यूज इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस इशू में एक जर्नलिस्ट को और अखबार को कुर्बानी का बकरा बना के तो मीडिया मिलिट्री रिलेशंस को ख़राब करने की कोशिश नज़र आ रही थी मुझे, लेकिन वो नहीं हुआ। क्योंकि जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो उसने यूनिटी का मुजाहरा किया है इस दफ़ा, पहले नहीं था होता, इस दफ़ा काफ़ी यूनिटी का मुजाहरा किया बड़ी जल्दी, और उन्होंने क्लियर कर दिया, मिलिट्री ने क्लियर कर दिया कि ये सीरियल का नाम हमने नहीं कहा ECL पे डालने, इसलिए हुकूमत ने मजबूर होके जो है ना उसका नाम भी वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट में जो केस लग रहा है 20 तारीख को, वेरी क्विकली आपने बात की थी सिविल रिलेशंस की, इट्स डाउनहिल फ्रॉम हियर ऑल द वे, ठीक है ना? अच्छा खैर, हम ज्यादा ग्रेज देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखते, लेकिन आई एम नॉट सेइंग ग्रे व्हाइट, आई एम जस्ट सेइंग एक्चुअल फैक्ट्स। लेकिन असल देखें, ये फौज को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जो भी फैसला है वो पाकिस्तान की आला अदालतें करें। इस वक्त इमरान खान और नवाज शरीफ साहब दोनों के बारे में केसेस पाकिस्तान की आला अदालत में मौजूद है, कानून और आइन के मुताबिक दोनों के मुस्तकबिल का फैसला होना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम हम ख़त्म। यकीनन ये जो इंक्वायरी कमेटी है इस पर सबकी नज़र रहेगी, इसकी प्रोसीडिंग्स पे, और उसके साथ साथ जो 20 तारीख को केस लगेगा सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीग से, उस पर भी नज़र रहेगी। हमारी तरफ से जितना ही, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।